आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से सन 2023 में करवा चौथ का व्रत कौन सी तारीख तथा किस दिन मनाया जाएगा तथा इस दिन किस विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए या कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी करवा चौथ के व्रत में नहीं करने चाहिए, तो इसी से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत किस तारीख को मनाया जाएगा तथा इस दिन आपको किस प्रकार व्रत रखना चाहिए, किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस साल 2023 में वैसे तो चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात्रि को 9:30 से प्रारंभ हो रही है तथा 1 तारीख को सारे दिन रहते हुए शाम को 9:19 तक रहेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों अनुसार जो उदय तिथि होती है वही सर्वमान्य मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 तारीख यानी 1 नवंबर को मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घ आयु तथा लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। यह प्राचीन काल से परंपरा चली आई है। शास्त्रों के अनुसार भी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार राक्षस और देवताओं की काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन देवता राक्षसों को नहीं हरा पाए। देवताओं को पराजय का मुँह सामना करना पड़ रहा था। तो इसी के देखते हुए ब्रह्मा जी ने सभी देवियों को इस करवा चौथ के व्रत करने की सलाह दी। तो सभी देवियों ने इस करवा चौथ का व्रत को रखा, जिसके प्रभाव से देवता विजय हुए तथा उनकी रक्षा हो सके। तो तभी से यह व्रत सालों साल मनाया जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है या किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम बताते हैं, जो भी सुहागिन स्त्री हैं करवा चौथ से 1 दिन पहले सभी हाथों में मेहंदी लगाएं। इसके पश्चात दूसरे दिन सुबह नहा धोकर हो सके तो सुहागिन का जो जोड़ा होता है, शादी के समय का जो जोड़ा होता है उसको पहने या लाल वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात 16 श्रृंगार संपूर्ण श्रृंगार करें। जिस प्रकार शादी के समय जिस महिला को सजाया जाता है उसी हिसाब से आप संपूर्ण श्रृंगार के द्वारा ही इस व्रत को करें। इसी से संबंधित हम और भी आपको आगे बताते हुए आप सभी को बताते हैं। तो इस दिन सारे दिन जो व्रत रखते हुए संध्या के समय या 12 बजे से 5 बजे के बीच में जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उनको माता करवा चौथ का व्रत की कथा एवं पूजन करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको विधि बताते हैं। सर्वप्रथम एक चौकी लगाएं और चौकी के ऊपर पीला या लाल कलर का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से गेहूं या कनक रखें तथा करवा चौथ माता की तस्वीर स्थापित करें और उन्हें एक लाल चुन्नी ओढ़ाएं। उसके बाद एक करवा लेकर उसमें जल भरकर तथा उस पर मूली धागा बांधकर वहाँ रखें तथा उसके साथ ही 2 जो मीठे खांड के करवे होते हैं उनको भी उन्हीं के साथ रखें और उन पर थोड़ा सा तिलक लगाएं। यह रखने के बाद कनक के ऊपर थोड़ा सा एक घी का दीपक लेकर घी का दीपक जलाएं। उसके पश्चात एक लोटे में अलग से पानी भरकर रखें। इस तरह हाथ में चावल या पुष्प लेकर संकल्प करें। संकल्प के बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। इसके पश्चात आह्वान करें या संकल्प करें, लेकिन इसके बाद ध्यान रखें आप सभी को सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज की पूजा करनी है। तत्पश्चात आप माँ करवा चौथ की पूजा करें तथा कथा सुनें। कथा सुनने के पश्चात आप फल फूल मेवा मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। भोग लगा के पश्चात आप जिस लोटे में आपने अलग से पानी रखा हुआ था वह सूर्य को जल दें। इसके साथ साथ इस तरह विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है, जिस समय भी आप कथा सुनते हो
उस समय आपने थोड़े से कनक या गेहूँ लोटे के अंदर डालने हैं और कुछ अपने हाथ में रख के कथा सुननी है। इसके पश्चात जो माता बहनें दोपहर के समय जो कथाएं सुनती हैं वह उस जल को सूर्य नारायण को दें, तथा जो स्त्रियां शाम के समय सुनती हैं वह उस जल को चंद्रमा को दें। इसी तरह हम आपको और भी जानकारी देते हुए बताते हैं। इसके पश्चात जो भी आपने माता के सामने जो सामान रखा हुआ है, जो मनसा हुआ है, 16 श्रृंगार का सामान है या जो भोजन की थाली है, जो भी मेवा मिष्ठान है, उस सभी को हाथ में लेकर माँ करवा की प्रार्थना करते हुए अपनी सास या ननद को उसको दान करें। यदि किसी की सास ननद नहीं है, उनका अभाव है, तो उसके पश्चात आप उसको किसी मंदिर में पंडितानी को देकर करवा चौथ माता की प्रार्थना करते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए अब हम आपको यह बताते हैं कि करवा चौथ वाले दिन या व्रत करते समय किन विशेष वस्तुओं का ध्यान रखें या कौन सी ऐसी वस्तुएं प्रयोग हैं उस दिन आपको नहीं करने चाहिए। तो इसी से संबंधित हम नंबर 1 पर बताते हैं, करवा चौथ वाले दिन कभी भी स्त्री को काले, नीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, कभी भी करवा चौथ पर आप किसी को सफ़ेद वस्त्र का दान ना करें। नंबर 3 पर हम बताते हैं, करवा चौथ वाले दिन भी प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि करवा जो माता है यह देवी देवताओं का रूप है और माता को, देवी देवताओं को कभी भी प्याज लहसुन से इस्तेमाल वस्तु नहीं देनी चाहिए। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं, सुहागन स्त्री को कभी भी किसी का दिया हुआ सिंदूर या किसी दूसरे के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमको काफ़ी हानि होती है, काफ़ी नुकसान सहन करना पड़ता है। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, सिंदूर लगाने से पहले माता पार्वती की प्रार्थना करें, उसके बाद अपनी मांग को पूरी सिंदूर से अच्छी तरह से भरें। नंबर 6 पर हम बताते हैं, आजकल फैशन के चलते हुए सभी केमिकल से मिले हुए लिक्विड सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रखें सभी सुहागन महिलाएं कि करवा चौथ के दिन सूखा सिंदूर मांग के अंदर इस्तेमाल करें और पूरी मांग भरें। इसी तरह नंबर 7 पर हम बताते हैं, अपना सिंदूर कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए या कोई मांगे तो भी नहीं देना चाहिए। नंबर 8 पर हम बताते हैं, मांग भरते समय ध्यान रखें सिंदूर की डब्बी हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, सिंदूर फैलना नहीं चाहिए। हो सके तो आराम से आप कहीं भी टेबल पर या नीचे आराम से बैठकर उस सिंदूर को मांग में संपूर्ण विधि अनुसार भरें, ताकि वह सिंदूर फैले नहीं। सिंदूर फैलने से काफ़ी अपशगुन माना जाता है। इसी तरह आपको हम नंबर 9 पर बताते हैं, अगर किसी भी स्त्री को व्रत वाले दिन पीरियड की कोई भी दिक्कत है तो वह स्त्री व्रत रख सकती है, परंतु वह करवा चौथ माता की पूजा नहीं कर सकती। इसीलिए इसके अभाव में वह अपने किसी भी निजी संबंध, सगे संबंधियों द्वारा उस पूजा को संपूर्ण कराए। और इसी तरह नंबर आगे हम 10 पर बताते हैं, शादी होने के बाद जो पहली बार स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं, वह विशेष ध्यान रखें कि जो सुहागन का जोड़ा होता है या शादी के समय जो जोड़ा उन्होंने पहना हुआ था, हो सके तो उसी का इस्तेमाल करें। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष अन्य वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।